ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। निष्ठा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं गोपाल जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग शिव अभी, पूनम देवी। चलिए एक बार ऑडियो वीडियो, ठीक है, चलिए आवाज आ रही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर ना। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आवाज क्लियर है, ऑडियो वीडियो दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर। हाँ, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का आवर्तकाल है पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। पीरियड निकालना है स्टूडेंट हमको। इसका पीरियड एक्चुअली पता ही होता है, मैं लिखवा चुका हूं कि पीरियड ऑफ क्या होता है, पीरियड इसका 2 पाई आई। ये मैं बता चुका हूं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स का पीरियड होगा 2 पाई आई। ठीक है ना, आई फॉर आयोटा है ना, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का क्या हो जाएगा, पाई आई हो जाएगा, है ना। और दोनों लिख लीजिए ऐसे, साइन हाई पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉज हाइपरबोलिक एक्स, है ना। इन दोनों का 2 पाई आई ही होगा, है ना। टेन का भी लिख लीजिए, टेन का मैं बता चुका हूं क्या हो जाएगा, पाई आई हो जाएगा बस। साइन हाइपरबोलिक एक्स का आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स का कितना होगा, 2 पाई आई। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू 5/2 माइनस एक्स वेन एक्स इज लेस देन 2, है ना, वेन एक्स इज लेस देन 2, और एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1। एफ एक्स इक्वल टू 1 वेन एक्स इक्वल टू 2, एक्स माइनस 3/2 वेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। ये है, ये हमको फंक्शन डिफाइन दिया गया है ना। अब उस पे हम ऑप्शन देख के देखिए क्वेश्चन करेंगे, क्या लिखा, देन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस चेक करना, सतत है या नहीं है। फिर क्या चेक करना कि वो डिसकॉन्टिन्यूअस है फंक्शन एक्स इक्वल टू 2 पे। ये मतलब कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब इसको चेक करने के लिए क्या लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो वो भी चेक हो जाएगा। और इसका चौथा ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दी। तो ऑप्शन देख के हमको ये पता करना है कहीं इसमें डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी क्या चेक करनी है। ऐसे नहीं कि मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लग गया फिर बाद में ऑप्शन देख। ऑप्शन से हमें देखने से ये पता चल रहा है कि हमको इसमें सतत और असतत के बारे में बात की गई, तो वही कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसे ही करिए तो जल्दी हो जाएगा, है ना। देखिए चलिए, देखिए क्या दिया गया फंक्शन। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस चेक करना है आपको। देखिए मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ध्यान से समझिए, है ना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। देखिए ये एक मैंने नंबर लाइन बनाई है, ठीक है ना। चलिए ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इससे हमको कुछ करना नहीं है बेटा। नंबर नंबर लाइन बनाइए। देखिए 2 पर स्टूडेंट, किस पर हमें चेक करना है, कॉन्टिन्यूअस 2 पर, है ना, 2। और 2 पर ही देखिए फंक्शन फ्लैक्चुएट कर रहा है। जैसे ही एक्स 2 से कम है तो ये फंक्शन है 5/2 माइनस एक्स, 2 पर 1 है। और जब एक्स 2 से बड़ा है तो देखिए क्या आ रहा है, एक्स माइनस 3/2। समझ रहे हैं ना आप, ये 2 पर ये फंक्शन अपना वेरीज कर रहा है, कभी ये हो जाता है, फिर 2 पर 1 हो जाता है, 2 से बड़े पर क्या हो जाता है, एक्स के चेंजमेंट से फंक्शन वेरी कर रहा है। तो अगर कॉन्टिन्यूटी अगर हमको चेक भी करनी है तो सिर्फ 2 पर ही, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है डिसकॉन्टिन्यूअस हमको चेक करना। अगर मान के चलिए 2 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, 2 पर मान के चलिए कॉन्टिन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक है ना। आगे पीछे फंक्शन तो वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है ही। जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा होगा, अपनी प्रॉपर्टी चेंज
कर रहा होगा या फंक्शन खुद में चेंज हो रहा होगा, तो उधर बस हमको चेक करना है उसी पॉइंट पे। देखिए 2 पर ही फंक्शन चेंज हो रहा है ना। 2 पे जब फंक्शन चेंज होगा तो उसी पे हमें कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी भी चेंज होगी उसी पे, बस उसी पॉइंट पे हमको चेक करना है। और देखिए कहा भी गया है, ये तो बेसिक बात हो गई, वो कहा भी गया है उसने x इक्वल टू 2 पर ही चेक करिए, ठीक है ना। अपने आप ही वही पूछेगा, और नहीं भी पूछेगा तो आपको चेक भी उसी पॉइंट पे करना है जिधर फंक्शन वेरीज कर रहा है। बाकी तो आपको उसके पहले और आगे आप क्या कह देंगे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ उस चीज को ध्यान रखिए। 2 है ना, 2 पर वेरी कर रहा है तो मैं 2 ही पॉइंट पॉइंट ले रहा हूं यहाँ पे। देखिए 2 मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब 2 से कम के लिए फंक्शन 5/2 माइनस एक्स है, तो 2 से कम, ये 2 है ना, देखिए ये 2 है। 2 से कम के लिए क्या फंक्शन लिख दे रहा हूं, देखिए मैं 5/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, जो कहा गया है। और x इक्वल टू 2 पे कितना है, 1 ही है। और 2 से बड़े के लिए कितना है, x इज ग्रेटर देन 2 के लिए x माइनस 3/2 है फंक्शन, बताइए ये है, ठीक है ना। ऑप्शन से हमको पता चल गया था क्या करना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि कॉन्टिन्यूअस अगर चेक करना है, क्या चेक करना है बताइए स्टूडेंट, कॉन्टिन्यूअस है सतत अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जो वैल्यू है ना 2, इसको डायरेक्ट पुटअप कर देंगे। क्या कर देंगे, डायरेक्ट पुटअप कर देंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग नित्या कुमारी, स्नेहा जी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है ना, चलिए इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट 2 पुटअप कर देंगे। अब देखिए मैंने 2 इसमें पुटअप किया, ये RHL हो जाएगा हमारे हिसाब से, और ये 2 से इधर क्या हो जाएगा, LHL हो जाएगा। मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, 2 को मैं पुट करूंगा क्या आ जाएगा, देखिए 5/2 और -2 x की जगह ही तो पुटअप करेंगे, बताइए क्या आ गया, 5/2 -2, उसको सॉल्व करिए, 5 -4/2, बताइए कितना हो गया, ये 1/2 आया, 1/2। मैंने सिर्फ वैल्यू पुटअप की है, ठीक है ना, इसमें कुछ नया तो किया, तो मैं क्या लिख दे रहा हूं, सीधा 1/2 ही लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। कितना आया स्टूडेंट, 1/2 आया। एक्स की वैल्यू जब 2 पुटअप की है, ठीक है ना, कितना आया, 1/2 आया। अब देखिए इस 2 को मैं इधर पुटअप कर दे रहा हूं, देखिए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पुटअप करने पे 2 -3/2, बताइए कितना आया, 4 -3/2, बताइए 1/2 इधर भी आ गया, आया, दोनों जगह 1/2 आया। तो क्या कह देंगे हम लोग कि दोनों LHL RHL इक्वल आ गए यहां से, बताइए तो फंक्शन कैसा हो गया, बताइए फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन स्टूडेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया x इक्वल टू 2 पर, बताइए फंक्शन कैसा हो गया, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, सतत हो गया ये फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां क्या कह रहा था, लिमिट एक्सटेंड्स टू f(x) इक्वल टू -2, तो -2 तो आ नहीं रही है लिमिट, है ना, 1/2 आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं जब ये हो गया है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा नहीं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, देखिए मैंने क्या किया, आपको समझ में आ रहा है, बताइए। चलिए ठीक है, ऐसे ही उस क्वेश्चन को करना है जिससे कि आप जल्दी कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया है यहां पर, देखिए क्या दिया था, फंक्शन f(x) इज डिफाइंड बाई एट x इक्वल टू 0 इट इज, f(x) डिफाइंड है क्या है, और क्या है, देखिए इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लिया करिए, है ना। किस टाइप का क्वेश्चन हमको करना क्या है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिसकॉन्टिन्यूअस चेक, मतलब कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस एक ही बार में आ जाएगा, है कि नहीं है। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, देखिए हैज अ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, कैसी है, असत्य जो है ना प्रथम प्रकार की है ना, या ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, या सेकंड टाइप की है ना। देखिए फंक्शन आपको क्या गिवन में है, फंक्शन देखिए आपको क्या गिवन में है, फंक्शन देखिए क्या गिवन में, मॉड एक्स अपॉन एक्स, देखिए क्या गिवन में है, f(x) इक्वल टू, देखिए क्या गिवन में है, मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, और क्या था 1, एक्स इक्वल टू 0 पर कितना था, 0 था, ये गिवन में था फंक्शन, ठीक है ना। ये आपको गिवन में है फंक्शन, ये किसका फंक्शन है स्टूडेंट, मैं बता चुका हूं आपको किस चीज का फंक्शन है ये, बताइए, महेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, बताइए फंक्शन
जो है वो किसको कहते हैं? इसी को तो सिग्मा मैक्स बोलते हैं, बताइए। इसी को तो सिग्मा मैक्स हम लोग बोलते हैं। ये किस चीज का फंक्शन है? सिग्मा मैक्स का है। सिग्मा मैक्स का मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया है, डायरेक्ट ही ग्राफ होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सिग्मा मैक्स का ग्राफ बना दीजिए। जैसे ही ग्राफ बनेगा, देखिए ये है, ये एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये क्या है? वाई एक्सिस है। देखिए x इक्वल टू 0% क्या होता है? 0 होता है। x जैसे ही ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये 1 होगा। ये मैं कई बार ये आ चुका है ग्राफ, अब तो आप यूज टू हो गए होंगे इस चीज से। ये देखिए 1 दे देगा, यहाँ पे क्या देगा? -1 देगा। ये बन जाएगा ग्राफ। येलो वाला इस फाइनल ग्राफ है ना, येलो वाला आपका फाइनल ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप ये बताइए चेक किस पे करनी है कंटिन्यूटी? x इक्वल टू 0 पर ही हमको चेक करनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है? 0 पर करनी है। अब आप बताइए, अगर 0 पर क्या किसी भी पॉइंट पर हमको चेक करना पड़ता है तो सिंपल फंडा क्या होता है? उस पॉइंट पर, उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे देखेंगे, थोड़ा उस पॉइंट पर कभी नहीं देखेंगे, है ना। लिमिट अगर हमको देखनी है, मैं अभी लिमिट की बात कर रहा हूं, लिमिट अगर हमको देखनी है स्टूडेंट तो उस पॉइंट के थोड़ा राइट साइड में देखेंगे और लेफ्ट साइड में देखेंगे, बहुत पास, है ना, सबसे करीबी पॉइंट पे देखते हैं, आसपास से देखते हैं। कभी भी डायरेक्ट 0 पर कभी भी डायरेक्ट उस पॉइंट पर कभी नहीं जाएंगे, लिमिट ये कहता है। तभी लिमिट का कॉन्सेप्ट आया है वहीं से ना। अगर मैं डायरेक्ट उसी पॉइंट को ले लूंगा स्टूडेंट, तो आप एक बात बताइए, तो फिर फंक्शन और लिमिट में अंतर ही क्या रह जाएगा? फंक्शन क्या कहता है? वो कहता है डायरेक्ट 2 पर वैल्यू निकाल दीजिए। आपको कोई एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसने आपसे अगर ये बोल दिया है कि x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए, आप तुरंत क्या करेंगे? f की जगह 2 पुटअप कर देंगे, 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। आ गया आपका आंसर, बताइए। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वो तो हम फंक्शन में कर चुके हैं ना, फंक्शन में इतना पड़ा है तो फंक्शन में ही इसका काम फंक्शन में होगा। ठीक है ना, एट द पॉइंट, उसी पॉइंट पे अगर हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। अब लिमिट की जब भी कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? ठीक है ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता क्या है? लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप उस पॉइंट पर नहीं देखेंगे, किस पर देखेंगे? उसके करीबी पॉइंट पर देखेंगे ना, करीबी पॉइंट पर देखेंगे, उसके पास राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, लेकिन उस पॉइंट पर नहीं देखेंगे। लिमिट ये कहता है। कॉन्टिन्यूअस ये कहता है कि एलएचएल भी निकाल लो, आप लिमिट भी निकाल लो, और आरएचएल एलएचएल आरएचएल हो गया। उस पॉइंट पे भी अगर तीनों पर वैल्यू सेम है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। इतना कॉन्टिन्यूअस का कहना है। वो भी कहता है लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो भी हो पॉइंट, वो इक्वल टू किसके होना चाहिए? एफ एक्स, वो बस फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। तो वो भी लिमिट ही निकलवा रहा है, लेकिन एफ ए और कह देता है, वो तीनों के बराबर होना चाहिए, इतना कहना है कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है ना, चलिए इस पर जो बात थी मैं बोल चुका हूं लिमिट पर। आप देखिए क्वेश्चन पर हम लोग बैक आते हैं ना, देखिए क्या कह रहा था, उसी पर हमको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पर, है ना। 0, दिस इज द पॉइंट 0, है ना, ये 0 पॉइंट है। अब बताइए स्टूडेंट, 0 से, अब 0 पर ही हमें चेक करनी है। देख लीजिए 0 से, अब मैं क्या करूंगा, 0 से थोड़ा आगे बढ़ूंगा, 0 से 0 पर नहीं देखना है, 0 से थोड़ा ही आगे बढ़ा, क्योंकि पहले मैं लिमिट चेक कर लू ना। लिमिट बता देगा क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। 0 से देखिए स्टूडेंट, मैं थोड़ा भी आगे बढ़ा, थोड़ा सा भी आगे बढ़ा, तो देखिए क्या आ रहा है, थोड़ा सा देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, जैसे ही 0 से थोड़ा आगे बढ़ा तुरंत ये वैल्यू कहां जाएगी बताइए? 1 पर जाएगी, 1 वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है, कहीं भी आप चले आइए, थोड़ा सा भी देखिए 1 वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही मैं 0 से थोड़ा भी पीछे जाऊंगा तो क्या जाएगा? -1 आ जाएगा। तो उसको मैं कैसे लिख दूंगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 अगर मैं पॉजिटिव करता हूं, 0 से बढ़ूंगा तो 0 पॉजिटिव, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? जो एफ एक्स गिवन बता उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? -1 आ जाएगी। 0 नेगेटिव का मतलब समझ रहे हैं? यही तो आर एच एल, ये आर एच एल था ऊपर वाला, और ये एल एच एल है। बताइए 0 से थोड़ा कम लिया, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस। अब आप बताइए एल एच एल क्या आर एच एल के बराबर है? एल एच एल क्या आर एच एल के बराबर है? नहीं है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी। लिमिट, लिमिट क्या एग्जिस्ट नहीं करी? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनई लिखता हूं मैं डज नॉट एग्जिस्ट को। ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करी लिमिट। अब बताइए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो कॉन्टिन्यूअस की कहां से बात हो गई? तो पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्या है कि ये फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यू। कैसा हो गया? जब जब सतत नहीं है तो असतत है।
ठीक है ना। तो जब कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। बताइए, तो पहला पॉइंट क्लियर। तो पहले क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब मैं इतनी देर से ये सब फंक्शन बना के बता क्यों रहा था, देखिए उसमें ये लिखा हुआ है ऑप्शन में कि डिसकंटिन्यूटी तो ठीक है, अगर आप पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, चलिए आप डिसकंटिन्यूअस पे आ गए। अब वो ये कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस की आप बात ये बताइए कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, मतलब ये फर्स्ट काइंड की है या सेकंड काइंड की है डिसकंटिन्यूटी, किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, या फिर ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब इसको हम हटा सकते हैं, मतलब ऐसी डिसकंटिन्यूटी कि उस पॉइंट को अगर मैं रिमूव ही कर दूं, डिसकंटिन्यूटी को कॉन्टिन्यूअस बना दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। ऐसा उस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए जीरो पर हम लोग चेक कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, अगर कहीं इसमें ये बताइए, ये इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को स्टेप फंक्शन, जंप फंक्शन बोलते हैं ना, जंप हुआ है। देखिए यहां पे एक्स नेगेटिव पे जब मैं था, देखिए स्टूडेंट जब मैं एक्स नेगेटिव पर था, जब एक्स नेगेटिव था तो वैल्यू क्या थी फंक्शन की, -1 देखिए आ रही थी, हर बार -1 आ रही थी। जैसे ही मैं जीरो पे पहुंचा तो ये देखिए फंक्शन की वैल्यू जीरो पर आ गई, फिर जैसे ही जीरो से आगे बढ़ा फंक्शन की वैल्यू 1 पे आ गई। तो देखिए ये जंप किया ना, तो इसी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोल देते हैं, एक नाम क्या होता है, जंप किया उसने तो क्या लिख देते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। और फर्स्ट काइंड ये यही कहता है, जब भी जंप हो, है ना, जब इसको रिमूव तो हम कर नहीं सकते भाई, फंक्शन की वैल्यू इसको क्या रिमूव कर पाएंगे क्या, इस वन को उठा के हम इसके पास लेके ऐसे ऐसे क्या फंक्शन बना सकते हैं, बताइए। ऐसे तो फंक्शन नहीं बना सकते ना, कि दोनों तरफ को उठा के इधर कर दिया, जीरो को भी इधर कर दिया, ऐसे नहीं बना सकते ना फंक्शन। तो ये हम रिमूव भी नहीं कर सकते, तो रिमूव तो हम ये डिसकंटिन्यूटी को कर नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। अब जब रिमूव नहीं कर सकते तो जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसी का नाम दिया गया है कि अगर ये डिसकंटिन्यूटी है तो किस काइंड की है, फर्स्ट काइंड की है। बताइए फर्स्ट काइंड में कहता क्या है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, आप ये भी देख लीजिए। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहता किसको है, जब एलएचएल स्टूडेंट आरएचएल के बराबर ना हो। देखिए ये मैंने आपको ग्राफिकली समझा रहे थे कि जंप आपको दिख रहा है तो जंप देखे उसका नाम बता दिया, उसी को फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। लेकिन जब अगर आपको वैसे चेक कर रहे हैं, देखिए ये आपका 1 और -1 आया, तो जब एलएचएल आरएचएल के बराबर ना हो तो उसी को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना, इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। सेकंड काइंड देख लीजिए जरा एक बार, सेकंड काइंड देखिए, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड किसको करेंगे, देखिए अगर मैंने एलएचएल निकाला स्टूडेंट, एलएचएल निकाला, वो आरएचएल के इक्वल भी आ गया, ठीक है, आरएचएल के भी इक्वल आ गया, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। और वो जो लिमिट की वैल्यू आई स्टूडेंट, लिमिट की जो वैल्यू, लिमिट ही तो होता, क्या लिख रहा हूं मैं, एलएचएल हो गई, लिमिट की जो वैल्यू आई, लिमिट एक्स टेंस टू ए, समझ रहे हैं ना, निगेटिव, या लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, इसकी वैल्यू स्टूडेंट, लिमिट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है, लिमिट की वैल्यू क्या आ सकती है, एक कोई रियल नंबर आता है, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी आ सकता है ना, पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है एक बात, है ना। और सेकंड थिंग क्या, इंफिनिटी भी आ सकती है लिमिट की वैल्यू, लिमिट की बात कर रहा हूं मैं अभी, और नंबर तो कोई आ जाएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, रियल नंबर कोई भी आ जाएगा, समझिए आप बात को। तो आर आ सकता है लिमिट की वैल्यू, और इनफाइनाइट आ सकता है, माइनस इनफाइनाइट आ सकता है, ये लिमिट लिमिट अपना आंसर ये दे सकता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस ये कहता है कि आप लिमिट इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस इनफाइनाइट को नहीं लेता, लिमिट की वैल्यू आ जाएगी तो बस, अगर लिमिट की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस में, लिमिट की वैल्यू अगर वो इनफाइनाइट नहीं ले रहा है, और मैं कह रहा हूं कि आ गया है इनफाइनाइट, चलिए आ ही गया है, अगर आ गया है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो आप कहेंगे नहीं रहेगा। अब फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। भाई इनफाइनाइट आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करी, लिमिट का आंसर हो सकता है इनफाइनाइट, लेकिन कॉन्टिन्यूअस कहता है कि लिमिट में नहीं लूंगा, है ना, लिमिट की वैल्यू वो नहीं लेता है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्या हो गया, असतत हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। अब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो किस प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी है, तो इसी को हम कह देंगे डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, है ना, इसी को बोल देता हूं मैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, है ना, ये सेकंड काइंड की हो गई, दूसरे प्रकार की डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई।
बस इसी का आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। रूबी कौशल जी गुड मॉर्निंग। स्नेहा जी -0 पर, हाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए ठीक है ना। तो फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब आप बताइए इसमें क्या निकला था। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, एंड है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, बस ये है। देखिए मैंने आपको अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी ना कहाँ सेकंड काइंड की आएगी, है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए, बी इसका ऑप्शन हो गया। लेकिन आप दोनों सारी चीजें इसमें समझ गए, कुछ नया नहीं लिखा है इसमें कि फर्स्ट काइंड क्या है सेकंड काइंड क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि एफ एक्स इक्वल टू दिस दिया, एक्स डस नॉट इक्वल टू 0 से परिभाषित है तथा एक्स इक्वल टू 2 पर फलन एफ एक्स सतत हो तो एफ टू का मान बताइए। बस वही दिया, फंक्शन दिया, डिफाइंड डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स बिली कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 उसने दे दिया। एक्स इक्वल टू 2 पर स्टूडेंट फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमको वैल्यू निकालनी है एफ टू की, ठीक है ना। इतनी सी बात है। तो ये तो बस सिंपल सा ही हो गया, अभी इस बार मैं बता चुका हूँ। देखिए लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 2 पर ये फंक्शन देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू फंक्शन हमें किसके बराबर करना है बताइए, ये करना है हमको बराबर एफ टू के, है ना। यही तो होता है, यही तो कॉन्टिन्यूअस कहता है, कॉन्टिन्यूअस का कहना यही है। बताइए कॉन्टिन्यूअस का स्टूडेंट कहना क्या है, लिमिट उस पॉइंट पर लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू स्टूडेंट सेम हो जाए। अब वो देखिए वो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पर, ठीक है, तो एफ टू की वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो अगर मैं लिमिट की वैल्यू निकाल दूं तो वही तो एफ टू की वैल्यू आ जाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बस अब लिमिट की आप लोग वैल्यू निकाल दीजिए, बस सिंपल है। चलिए अच्छा, अब एक बात इसमें समझ लीजिए आप लोग जरा, मैं बता दूंगा जो मैंने अभी तक कल आपको इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ना। अब आप कहेंगे सर ये आपने बताया था पॉलिनोमियल है ना, ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल कल मैंने जो बात की थी, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है ना, बहुपद अपॉन बहुपद बटे बहुपद है ना। तो इस पर क्या होगा, है ना। देखिए इसमें क्या किया था मैंने, कहीं इसमें गलती ना कर जाए आप, इसलिए बस मैं दो शब्द इस पर बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। देखिए जो मैंने कल बात की थी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे बात की थी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये ध्यान रखिए। तब मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में मैंने एक बात की थी आपसे, क्या किया था, डिग्री की बात की थी। क्या कहा था, जब डिग्री दोनों की इक्वल हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, है ना, डिग्री ऑफ, क्या कहा था, न्यूमरेटर, एनआर लिखता हूं ऐसा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कैसा हो, बराबर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो आंसर कितना आता है, जो इसका कोफिशिएंट हो, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, मतलब मैंने ऊपर मान लिया ए नॉट है, नीचे मान लिया पी नॉट, ऐसे ही तो बोला था मैंने। और देखिए क्या बताया था आपको, ये जब कब बताया था, हर बार कब, लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट, इस टाइप का उस पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये चीज बताइए आप, इस क्वेश्चन में क्या हमको वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं इस बात को आप। एलोन जी गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है ना, इस पे अप्लाई क्यों नहीं कर सकता हूँ, देखिए लिमिट किस पर निकालना है, एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो हमको चेक नहीं करना है। तो बस देख लीजिए आप, चलिए इस डिफाइंड एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है तो ऊपर लिमिट निकाल दीजिए इसकी, ठीक है ना, लिमिट निकाल दीजिए। लिमिट निकालने के लिए जो मैंने शॉर्ट उस फॉर्म बताया था वो इसमें नहीं लगेगा, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा बस। देखिए अगर मैं लिमिट एफ टू ऐसे लिख देता हूँ, एफ टू बराबर बताइए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू टू, टू पर ही चेक करना, टेंस टू टू बोलते हैं ना, टेंस टू टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x+2 अपॉन ऑफ x² -2। देखिए एफ टू की ही वैल्यू है स्टूडेंट,
F2 दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, थोड़ा ऐप कट रहा है, ठीक है, समझ लीजिए F2 लिखा हुआ है। देखिए, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2 है ना, बताइए, इसके मैं फैक्टर कर दे रहा हूँ, कितना आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 2x माइनस x, ठीक है, अपॉन ऑफ x कॉमन ले लूंगा यहाँ से नीचे, x माइनस 2 आ जाएगा, बताइए, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल कर दूं, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ क्या आया x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, चलिए ये F2 की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब टू लिमिट हम लोग पुटअप कर देते हैं, टू लिमिट इसमें रख दीजिए लिमिट, है ना, टू तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, बताइए, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगर हम लोग अगर ध्यान ना देते और उसको जैसे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल देखते तो डायरेक्ट आंसर का क्या आ जाता, ए नॉट अपॉन बी नॉट आ जाता, बताइए, अगर ध्यान ना देते, इनकेस मान लीजिए, चलो लिमिट मैं दे ही देता हूँ ये क्वेश्चन आपको, चलिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, इससे कंफ्यूजन, ये मैं अपनी तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये आंसर हो चुका है, बी ऑप्शन आ गया 1/2। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, किस पे बात कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट पे बात कर रहा हूँ, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिया है ना, आपको समझाने के लिए, देखिए यही फंक्शन में लिख दे रहा हूँ, क्या लिमिट किस पे चेक करनी है, एक्स स्क्वायर, लिमिट चेक करनी है, कॉन्टिन्यूस अभी सब कुछ छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल जेड मारी, जो भी मैंने बात बताई कंट्रोल जेड करिए आप लोग, इसको सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये नया क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट होगा तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, मैंने क्या बताया था, अगर डिग्री सेम हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, देखिए एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना, बताइए स्टूडेंट, डिग्री सेम है, दोनों की डिग्री सेम है तो क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन बी नॉट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, इधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 अपॉन 1, 1 इज द आंसर। और अगर आप भूल जाते तो देखिए 1 भी रखा हुआ था, तुरंत आप सी लगाते, आंसर गलत हो जाता, लेकिन इनफाइनाइट दिया होगा तो आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करवा रहा था ना, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू निकालना क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या है e टू दी पावर x, दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये फंक्शन आपको, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब देखिए आप में x पहले पुटअप करके देख लिया करिए आप क्वेश्चन में ना, पुटअप करने से क्या होगा, आप ये चेक कर लिया करिए कि डीएल रूल लग रहा है कि नहीं, मतलब 0/0 की फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, अगर बन रही है स्टूडेंट, अगर ये बन रही है तो आप लोग बताइए, बन जाएगी 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की, तो इसको हम क्या क्या लगा देंगे, इसमें डीएल रूल लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस मैं उसी को चेक करना चाह रहा हूँ। चलिए जीरो पुटअप कर दिए, देखिए क्या था फंक्शन, है ना, मैं पुटअप कर रहा हूँ, एक्स की जगह देखो जीरो रख रहा हूँ, ई टू दी पावर एक्स था, तो जीरो पुटअप कर रहा हूँ, -1 + 0 अपॉन 0, देखिए ई टू दी पावर जीरो, किसी की पावर जीरो हो, 1 हो, -1 अपॉन ऑफ 0 क्या हो गया, 0/0 फॉर्मेट बन गया, तो उसमें मैं डीएल लगा सकता हूँ, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ठीक है। अब मैं डीएल रूल लगा रहा हूँ, डीएल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग अलग से करना है, देखिए दोनों में करना है ना, ऐसा नहीं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का लगा देंगे, ये तो कई बार मैं बता चुका हूँ। देखिए ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ई टू दी पावर एक्स माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, और ये +1 हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, जिस चीज की लिमिट आपको दी है, जिस जो भी लिमिट दी, एक्स की लिमिट दी है ना, तो उसको हम एक्स को वेरिएबल मानेंगे, एक्स को क्या मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको क्या कांस्टेंट मान लेंगे, है ना। इधर 1 तो दिख ही रहा था, वैसे भी कांस्टेंट, अगर यहाँ पे ए भी लिखा होता ना, यहाँ पे मान के चलिए ये लिखा रहता, तो उसको भी हम लोग कांस्टेंट मान लेता, इस पर डिपेंड करता कि हमको वेरिएबल किस कौन सी चीज कौन सा मानना है उसमें टर्म, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं, ठीक है ना। चलिए मैंने ये डिफरेंशिएशन कर दिया, डिनोमिनेटर का आप करिए, हर का करिए कितना 2x आ जाएगा, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या आ गया, ई टू दी पावर x -1 अपॉन ऑफ 2x, ये आ जाएगा, बताइए।
अब x को अब लिमिट पुट करके देखिए जरा, लिमिट पुट करेंगे तो ये e टू दी पावर 0 ये 1 हो जाएगा और ये तो 0 है ही, 1 है, 0 कहां से, मतलब e टू दी पावर x है ना, तो x की जगह 0 कर दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ 0, फिर 0 अपॉन 0 बन गया। फिर देखिए स्टूडेंट क्या बन गया, 0 अपॉन 0 बन गया, फिर से हम डीएल लगा देंगे, अगेन डीएल लगा देंगे तो क्या, लिमिट x टेंस टू 0, बताइए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x 1 का क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ऑफ 2, ये हो जाएगा। अब ठीक है ना, तो इस 0 को हटा दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, इतना ही, 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब मैं लिमिट पुट कर सकता हूं, देखिए स्टूडेंट कर सकता हूं ना, लिमिट मैंने ऐसी पुट अप करी तो e टू दी पावर 0 कितना, 1, 1 अपॉन 2 इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये किस चीज का आंसर, 0, 1 अपॉन 2 आएगा, है ना, 1 अपॉन 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, है ना, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना, रूबी कौशल जी, हाँ 1 अपॉन 2 आएगा, ठीक, स्नेहा जी एक बार चेक कर लीजिए आप, चलिए देख लीजिए, चलिए, हाँ क्या है, वास्तविक मान फलन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू दी पावर एक्स का परास है, द रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स टू दी पावर 1, ठीक है ना। एक काम करिए, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गई है क्वेश्चन में, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये ना डायरेक्ट सर्किल का एक फॉर्म है, क्या है, सर्किल का एक फॉर्म है, मुझे दिख रहा है, मैं अभी आपको भी शो करवा दूंगा कैसे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर करिए पहले तो इधर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, ठीक है, टू पावर में है 2, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो एफ एक्स आपको देखिए क्या दिया है, चलिए एफ एक्स क्या दिया है, वाई मान ले रहा हूँ, जो एफ एक्स होता है उसको मैं वाई मान ले रहा हूँ, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या निकालना है स्टूडेंट, देखिए इसकी रेंज निकालनी है ना, रेंज क्या निकालना है, परास, चलिए रेंज निकालनी, देखिए कॉन्सेप्ट को आप देखिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये दिया है आपको, ठीक है ना, अंडर रूट क्या दिया था, अंडर रूट क्या दिया था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया था, ये दिया था आपको। तो पहले तो आप एक बात समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, इसमें बताना क्या मैं चाह रहा हूँ, देखिए इसको मैं बाई मान लूंगा स्टूडेंट, बाई मान लिया मैंने, देखिए ठीक है ना, बाई मान लिया। वैसे अगर मैं डायरेक्ट बनाता तो इस टाइप का सर्किल बनता, अपर हाफ सर्किल बनता, अपर हाफ सर्किल बनता, जिसकी कैसा बनता, ये अपर हाफ सर्किल बनता, ऐसा बनता, पहले तो आप एक बार देख लीजिए मैं करने क्या वाला हूँ, ये बनता, अगर मैं डायरेक्ट, अगर आपको एक बार फॉर्म तैयार हो गई तो ऐसा बनेगा अपर हाफ सर्किल, है ना, अपर हाफ सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस होगी, ये पॉइंट -3 आ जाएगा क्योंकि 9 है ना इधर, ये 3 आ जाएगा और ये भी 3 आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। अब वो रेंज की बात कह रहा था, तो 0 से 3 तक कितना हो जाएगा, 0 से 3, ये होगा इसकी रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, ऐसे बनेगा ये सर्किल। लेकिन चलो आप देखिए कैसे बनेगा, किस हिसाब से आपको सोचना कैसे, मैं वहां उस पॉइंट पर बात कर रहा हूं, देखिए देखिए इसका रूट है तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्टूडेंट क्या आ जाएगा, बाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब बताइए ये क्या बन गया, दिस इज अ सर्किल, बताइए ये आया, बोलिए, चलिए ये देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आया स्टूडेंट, ये बात आ रही है आपको समझ में, तो ये क्या है बताइए आप लोग, ये सर्किल है ना, सर्किल है जिसका सेंटर, जिसका केंद्र क्या है, सेंटर 0,0 मतलब ओरिजिन एंड रेडियस जो है ना इसकी त्रिज्या, रेडियस कितनी है इसकी, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, इसको 3 है ना, इसको ए स्क्वायर लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, है ना, ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया ये क्या है, सर्किल है, ये क्या स्टूडेंट, सर्किल है, सर्किल है, बताइए ये सर्किल है ना, ये सर्किल है, चलिए जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है और रेडियस कितनी है, 3 है,
किधर भी लिख दूं। तो बताइए ये पॉइंट अगर रेडियस 3 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए, ये पॉइंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये पॉइंट हो जाएगा -3, 0, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 0। ये बढ़ा दीजिए, ऐसे आगे बढ़ेगा ना। ये देखिए, हाँ ठीक है, ये क्या है 0, -3 पॉइंट हो जाएगा एंड दिस वन इज 0, 3। बोलिए ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए वहां पे लिखा हुआ, अब ओरिजिनल पे जाएंगे। जो मैंने बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अब ओरिजिनल ग्राफ पे जाइए। वो गिवन में क्या था? गिवन में आपको सिर्फ इतना था, y इक्वल टू क्या था, √9 - x² गिवन में था। ठीक है ना? ये क्वेश्चन बस आप जैसे ही देखेंगे तुरंत आंसर आपका टिक हो जाएगा। बस थोड़ा सा मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, कहाँ से कहाँ हम लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे आपको करना है। ठीक है, मैं वहां डायरेक्ट जैसे बना दिया था, मुझे दिख रहा था, आपको भी दिखने लगेगा। देख लीजिए, y को √9 - x² दिया था, तो आया क्या था, सर्किल आया था स्टूडेंट। क्या आया था? सर्किल आया था। अब देखिए y इक्वल टू क्या था आपके पास, ठीक है, ये आया था, है ना। इससे मैं क्या बना, ये सर्किल बना, और इक्वेशन क्या बन गई थी, x² + y² इक्वल टू 9। इतना बन गया था, है ना, ये बन गया था। अब आपको दिया क्या था, तो उससे अगर मैं सर्किल समझूं तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये आपसे, ये आपको, आप गिवन में ये था, तो आप इसको देख के पहचानेंगे कैसे? जैसे ये दिया √9 - x², ये आपने दिमाग में किया कि दोनों सारे होल होल स्क्वायर कर दिया, y² इक्वल टू जो अभी मैंने जस्ट इसके पहले बताया, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक सर्किल बन जाएगा। आपको इतना समझ, जिसकी रेडियस 3 आपने तुरंत सोच लिया सर्किल बनना है, ये आपका सब माइंड में चल रहा है, ये सारी चीजें माइंड में चल रहा है। आपको पेन इसके लिए उठाने की जरूरत नहीं है। आप उठाएंगे भी तो इतना आपके पास पेज नहीं है कि आप एग्जाम एग्जाम में कर पाए। समझ रहे हो, सिर्फ 2 पेज मिलते हैं बस, एक ही मिलता है, उसी के आगे और पीछे बस, उसी में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में, माइंड में ही चलनी है, बना के मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक है ना? चलिए y इक्वल टू √9 - x² आ गया है। अब देखिए ये क्या है, प्लस, ऐसा होगा ना, ये प्लस माइनस y इक्वल टू, तो ये कहना क्या चाह रहा है, सर्कल आपको समझ में आ गया। ये कहना चाह रहा है कि प्लस वाला फॉर्मेट है, मतलब ऐसे देखिए y इक्वल टू प्लस माइनस, अगर मैं देखिए इधर एक बार, अगर मैं इसको ही लिखना चाहूँ, चलिए कहाँ, ये y² है, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइए, इस स्टेप से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू स्क्वायर इस साइड किस में जाएगा, रूट में जाएगा, ये सब भूल जाएंगे पीछे का ना, इतना स्टेप याद रखिए। y² इक्वल टू, अगर ये लिखा हुआ आपको कभी भी मिले, ठीक है ना, ये सब ठीक है, आपको समझ में आ गया, उसको मैं रफ कर दूंगा। बताइए अगर यही लिखा मिले आपके y² इक्वल टू 9 - x², सिर्फ इतना मिले, बाकी के पीछे की चीजें थोड़ी देर के लिए आप लोग जरा सा समझिए, उनको पीछे की चीजों को थोड़ी देर के लिए ध्यान से हटाइए। अगर ये लिखे तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट लगा देंगे ऐसे, 9 - अब आप एक बात बताइए, रूट जब भी लगता है तो प्लस माइनस साथ में लेके लगेगा ना। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू हो गया 9 - एक तो प्लस का हो गया स्टूडेंट, एक क्या हो गया, y इक्वल टू अंडर रूट 9 - ठीक है ना। समझाने के लिए बस मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, ये बात आप लोग समझ लिए। बहुत जल्दी कर सकता था मैं, क्वेश्चन आगे भी बढ़ सकता था, और मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आए ना। तो एक तो पॉजिटिव वाला टर्म आ गया, y कैसा आ गया था, इधर y कैसा है स्टूडेंट, पॉजिटिव ही तो है, और इधर क्या है, y निगेटिव है। ठीक है ना। तो ये जो होगा ना, ये आपको पता है सर्किल है, तो ये जो होगा ये अपर हाफ सर्किल बनेगा, अपर हाफ सर्किल। कैसा अपर हाफ, क्या अपर हाफ की बात कर रहा हूं मैं, देखिए कैसा बनेगा अपर हाफ, देखिए ये बनेगा, मतलब बाई पॉजिटिव। तो बाई एक्सिस स्टूडेंट कहां होती है, यही तो है ना, ये पूरी बाई एक्सिस है। अब क्या कह रहा है, बाई कैसा है, पॉजिटिव है, बताइए बाई पॉजिटिव है, तो देखिए बाई पॉजिटिव है तो कैसा है ना, बाई पॉजिटिव है ना, तो देखिए बाई स्टूडेंट कहां पॉजिटिव होगा, बोलिए, वाई एक्सिस यही तो पॉजिटिव होगी, ये तो ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन, इससे ऊपर वाई पॉजिटिव, उससे नीचे वाई निगेटिव, बाई पॉजिटिव में सर्किल बनेगा। समझ में आ रहा है आपको, बाई पॉजिटिव में सर्किल बन गया। ठीक है, अब इसको देखिए, इसी को अपर हाफ सर्किल नाम भी दे देंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अपर हाफ ऊपर वाले में, ऊपर आधा ऊपर वाला है ना। अब देखिए इस वाले सर्किल को हम लोग समझते हैं, है ना, इस वाले सर्किल को इसको क्या बोल देंगे, लोअर हाफ सर्किल।
देखिए कैसे बनेगा, देखिए कैसे बन जाएगा, लोअर में बनेगा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब देखिए नीचे बन जाएगा, या बिलो हाफ सर्किल बोल दो, लोअर सब शायद सही नहीं होगा, बिलो कह दो, बिलो हाफ, और क्या, लोअर कह दो, बिलो कह दो, सब ठीक है ना। चलिए ये नीचे बनेगा बाई एक्सिस में, बाई कैसा स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव है यहाँ पर, बाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव है तो वाई की जो नेगेटिव एक्सिस है उसमें ये सर्किल बनेगा, है ना। ये बन रहा है टेढ़ा मेढ़ा, बनेगा नहीं, सर्किल तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल शेप उसका सही रहता है ना, तो नीचे बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये बिलो हाफ सर्किल इसको कह देंगे। अब देखिए कहां था मैं, अब बताइए ये बना था आपका, आपको रेडियस पता थी, बताइए ये दिया था आपको, तो आप इसको देख के कैसे, इससे क्या पता लगा लेंगे, ये आपकी रेडियस है, रेडियस है मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, बाई इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो रेडियस क्या आ जाएगी फ्रेंड, आर इक्वल टू 3 आ जाएगा। बताइए रेडियस आपको पता चल जाएगी, तुरंत आप सर्किल बनाएंगे, आप देख रहे हैं बाई ये पॉजिटिव है, तो वाई की पॉजिटिव एक्सिस में बनेगा, तो ये माइनस वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, माइनस वाला मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखिए ये वाला मैं रफ कर दूंगा, बताइए, ठीक है ना, ये वाला मैं रफ कर दूंगा, इतना ही रहेगा, क्या रहेगा स्टूडेंट, देखिए इतना ही सर्किल रहेगा, यहां से यहां तक ये रहेगा आपका सर्किल, ठीक है ना। अब ये तो आपका फंक्शन ग्राफ बना दिया मैंने, अब वो रेंज पूछ रहा है, रेंज आप बताइए क्या होगी, रेंज का मतलब ही क्या होता है बताइए, जो वाई एक्सिस में फंक्शन की जो वैल्यू हो वो वाई एक्सिस में देखते हैं, डोमेन देखना हो, है ना, प्रांत जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ये देखिए रेंज, देखिए कहां से ये फंक्शन कहां से कहां तक बना ही है, एक्स नहीं देखना है, रेंज बाई में देखिए कहां से कहां तक फ्लक्चुएट हुआ है, कहां से कहां तक, मतलब लो पॉइंट क्या है और हाई पॉइंट क्या है, तो यहां देखिए, यहां से फंक्शन, यहां से देखिए, यहां पे भी वैल्यू है ना, ये मिल रही है बाई की, एक्स की इस वैल्यू पे भी कुछ ना कुछ बाई मिल रहा होगा। चलिए यहां से लेके यहां तक ही तो फंक्शन बना है, तो बताइए यही तो उसकी, यही तो इसकी क्या रेंज हो जाएगी, बताइए, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ, जो क्वेश्चन कर रहे थे वहीं पे लिख दूं मैं, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेंज ऑफ द फंक्शन जो हमको निकालना था, इसका निकालना था, यही क्वेश्चन था, क्या हो जाएगा, 0 से 3 का, 0 लेंगे, हाँ लेंगे, 3 लेंगे, लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पे भी फंक्शन है, रेंज ऑफ फंक्शन आर एफ लिख दे रहा हूँ ना, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 3, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 0 से 3 हो जाएगा, ऐसे आपको सर्कल देखना है ना। हाँ नित्या जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी मैं क्वेश्चन अभी तक करवाया हूँ प्रैक्टिस में, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ अभी, इसके बाद जब मैं एक बार प्रीवियस ईयर करवा लूंगा, समझ रहे हैं नित्या जी, तो इसके बाद जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा लूंगा, इसके बाद फिर इसके बाद और क्वेश्चंस भी आपके सामने लेके आऊंगा, पहले जरा प्रीवियस ईयर पे आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हो, कैसे हमको जल्दी करना है ना, ठीक है ना। चलिए सारे प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है, सारा प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके टीजीटी पीजीटी में। चलिए चलिए ठीक है, अच्छा देखते हैं क्या ऑप्शन हो जाएगा उसका, मैं ऑप्शन जरा एक बार टिक कर दूं, 0 से 3 क्लोज इंटरवल है ना, ये हो जाएगी आपकी रेंज, ये हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था आपका, है ना। चलिए देखिए अब क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3, ये है फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू, स्टूडेंट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ऑफ 3, ये है, ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन से पता चलेगा, तो फंक्शन दे दिया उन्होंने, वो ये कहेंगे क्या करना है इसमें, हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, देखिए इसमें दोनों चीजें आ गई, तो फंक्शन से पता चले, ऑप्शन से पता चले, ऑप्शन से ये पता चलेगा कि कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है, कि सिर्फ कॉन्टिन्यूस चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, देखिए इसमें कॉन्टिन्यूस भी चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, इतना हमको पता चल गया कि दोनों चेंज करनी है, पूरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप निकालिए, फिर उसके बाद आंसर जो सही होगा टिक कर देंगे, है ना। चलिए दोनों चीजें निकालनी है, अब देखिए आप लोग, हम देखिए फंक्शन ना, चलिए नेक्स्ट पेज में लेता हूँ ना, मॉड एक्स प्लस 3, आपको ढंग से समझ में आएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स प्लस ऑफ 3, ये है, ठीक है ना, मॉड एक्स प्लस ऑफ 3 है, आप मॉड एक्स प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा देख लीजिए, मॉड एक्स प्लस 3,
+3 है ना, +3 है तो y में 1 2 3 यहाँ होगा कहीं 3, ठीक है ना। मैं मान ले रहा हूँ ये 1 है, ये 1 है स्टूडेंट, ये 2 है, ये 3 है ना, ये 3 है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, ये पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,3। यहाँ पर बस y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 के ये ग्राफ यहाँ आके बनेगा, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आपको, ये आपको पता होना चाहिए ना, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। बताइए, ये ग्राफ आपका बन गया। अब आपको वो क्या क्या कह रहा है, ठीक है, मॉड x प्लस 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। देखिए ये मॉड x यहाँ पे था स्टूडेंट, मॉड x कहाँ पर था, ये था मॉड x, देखिए 0 पर था ना, 0 पर ही तो होता है, ये देखिए 0 पर होता है ये मॉड x, है ना, 0,0 पे, यही तो होता है मॉड x पूरा, मॉड x का ग्राफ यही होता है, मॉड x का ग्राफ, ठीक है ना। अब मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3 का मतलब क्या हो गया, x में चेंजमेंट नहीं हुआ, अभी इसके पहले जो बनाया था वो मैंने ये बनाया था मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 3 का, कुछ ऐसा था या फिर ऐसा होगा मॉड ऑफ x प्लस 3 का, ऐसा कुछ था इसके पहले का। तो x में चेंजमेंट हो रहा था, तो इसी जो मॉड को था मैंने वो x यूनिट या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ता है, इस टाइप के जैसा भी होगा, है ना। और अब ये क्या है, मॉड एक्स एक्स जैसे ही कहता है ऐसा, एस एक्स में क्या कोई परिवर्तन है क्या, देखिए मॉड एक्स ही लिखा हुआ है, मॉड एक्स इसमें प्लस माइनस हुआ है तो मतलब इस फंक्शन वाई में चेंजमेंट हुआ है, और वाई में चेंजमेंट हुआ है तो मतलब पूरे फंक्शन में चेंजमेंट हुआ है। तो फंक्शन कहां पे वैल्यूड करते हैं हम लोग, कहां पर निकालते हैं, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे ऊपर नीचे करेंगे, या तो इस फंक्शन मॉड एक्स को देखिए उठा के ऊपर लिए गए 3 यूनिट, और वो 2 यूनिट कम कहता तो उसको उठा के नीचे लिए आते। समझ रहे हैं बात को, इसको सीधा, ये है ना मॉड एक्स, 3 यूनिट ऐड कर दिया तो मैंने वाई, क्योंकि पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 था, एक्स में परिवर्तन हो रहा था, मतलब डोमेन में परिवर्तन हो रहा था, तो कहां पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तब हम उसी ग्राफ को, इस मॉड एक्स को मैं एक्स एक्सिस के या तो राइट ले जाता है या लेफ्ट लेके जाता है। अब यहां देखिए पूरे फंक्शन में ही चेंजमेंट हो रहा है, मॉड एक्स प्लस 3, मतलब पूरा फंक्शन +3 हो ना, एक्स में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये बाई में परिवर्तन हो रहा है। देखिए एफ एक्स को क्या लिख देंगे, अगर हम एफ एक्स को वाई लिख दें, वाई एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 लिख देंगे, ये बात आप लोग बताइए, ये मॉड एक्स प्लस 3 लिख देंगे। तो मॉड एक्स देखिए, मॉड एक्स ये था स्टूडेंट +3, तो 1 2 और 3 सीधा 3 पर ले गए, 0,3 आ गया, 0,3 मतलब 3 पॉइंट पर उसका वर्टेक्स हो जाएगा। अब देखिए आपको देखना कैसे ऑप्शन के हिसाब से, है ना, ये देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए अब देखिए कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, अब ऑप्शन मैं पढ़ता हूं, ठीक है ना, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं क्या कह रहा है, फिर ग्राफ मेरा बन गया। देखिए क्या कह रहा है, देखिए पहला क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियबल ऑन आर, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है और उसके साथ साथ क्या है, डिफरेंशियबल भी है, किसमें, पूरी रियल लाइन में, पूरे रियल नंबर में, कहीं भी वो नॉन डिफरेंशियबल नहीं है, इनका कहना ये है पहले ऑप्शन का। तो ठीक है, अब आइए ग्राफ पे, बताइए कॉन्टिन्यूअस तो ठीक है, कहीं ब्रेक हुआ है क्या ग्राफ, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी ब्रेक नहीं है ना, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं पर भी कहीं पे ब्रेक हो, है ना, मतलब छूटा हो फिर इसके बाद ऐसा ग्राफ बन जाए ना, समझिए यहां तक आया ग्राफ, फिर इस पॉइंट के बाद ऐसा चेंज हो गया, एक पॉइंट छूटा, समझ रहे हैं ना आप, जैसे ऐसे होता है ब्रेक, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, ये होता है जैसे यहां से यहां तक ग्राफ ये आया, है ना, फिर यहां से कहीं से भी आया ऐसा ग्राफ आया, ये आया, चलिए ठीक है ना, यहां तक आया और इस पॉइंट पर यहां पर आ गया, x इक्वल टू 2 पर, देखिए ब्रेक है ना बीच में, कट हो गया ना, तो कट हो गया तो फिर कॉन्टिन्यूअस रहा ही कहाँ, कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा स्टूडेंट, बताइए आप लोग, आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए यहां से यहां तक आई, ये एरो बनाने का मतलब उस पॉइंट को छोड़ दिया, उस पॉइंट पे क्या ग्राफ ये है, 2 पर क्या वैल्यू, ये देखिए ब्रेक हो गया यहाँ पर, यहां से सब ठीक था, 2 पे पहले यहां गया, फिर आगे देखिए ये वैल्यू आ रही है और यहां पर ब्रेक हो गया एक पॉइंट पे, तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहा। यहां बताइए आप, आ रहा है सीधा जा रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, ये बात चलिए ट्रू है, कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, है ना, सेकंड पॉइंट, अब डिफरेंशियबिलिटी, दो ही तो चीजें चेक करनी थी, अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट बताइए, डिफरेंशियबिलिटी में क्या बताया था, कभी भी शार्प टर्म, देखिए स्मूथ कर्व, स्मूथ टर्न समझ रहे हैं, ऐसा होता है स्मूथ टर्न, है ना, अगर कोई टर्न होगा तो स्मूथ कैसा होगा, ऐसा होगा स्मूथ, है ना, कोई भी का अगर ग्राफ बने तो अगर ऐसा टर्न है, साइन एक्स है, साइन एक्स में देखिए ऐसे होता नहीं, स्मूथ टर्न होता है, देखिए स्मूथ होता नहीं है, ऐसे ऐसे,
है ना। ये शार्प टर्न है। अगर मैंने आपको बताया कस्प हो, नोड हो या फिर शार्प टर्न हो, तो जिस पॉइंट पर हो, बिल्कुल, है ना। देखिए प्रॉपर ऐसे, यही तो है शार्प। ये शार्प टर्न पे क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। एन डॉट डी लिख देता हूं मैं, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। बताइए एक्स इक्वल टू जीरो है ना, एक्स भाई किस पॉइंट पर, ये जीरो पॉइंट पर स्टैंड, 0,0 इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये जो मॉड एक्स है वो क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। एक्स इक्वल टू जीरो पर नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखिए आप वो जो साइन बन रहा है या जो पॉइंट बन रहा है, देखिए ये शार्प टर्न कहां पर बन रहा है, इसी पॉइंट पर बन रहा है। किस पॉइंट पे बन रहा है स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू जीरो पर शार्प टर्न बन रहा है। ये बात आप लोग मुझे बताइए, समझ में आ रही है। एक्स इक्वल टू जीरो पर शार्प टर्न बन रहा है, तो मैं लिख क्या दूंगा, मैं यही लिख दूंगा कि नॉन डिफरेंशिएबल, है ना। नॉन डिफरेंशिएबल समझ रहे, एन डॉट डी, है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। बताइए नॉन डिफरेंशिएबल कहां होगा स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू जीरो पर होगा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। भाई किसी पॉइंट पर देखेंगे, बाई में पॉइंट नहीं देखने लगेंगे, एक्स के किस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल, तो एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो एक पॉइंट ऐसा है फंक्शन जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल। अब आप बताइए अगर मैं इसके अलावा भी किसी नंबर है, वैसे कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है, कॉन्टिन्यूस जीरो पर भी है, कॉन्टिन्यूस जीरो पर भी सतत है, वहां पे ब्रेक नहीं हुआ। डिफरेंशियबिलिटी में बस एक चीज देख लेते हैं। अब आप बताइए एक्स में और कोई नंबर ले लीजिए, मान के चलिए मैं यहां लेता हूं, है ना, ये कुछ -2 पॉइंट है, जनरली मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। -2 पर आप देख लीजिए, यहां पहुंचूंगा मैं फंक्शन में, कहां पहुंचूंगा, इस पॉइंट पर पहुंचूंगा, तो इस पॉइंट पे बताइए डिफरेंशिएबल है, हाँ है। इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे तो शार्प टर्न है ही नहीं, तो स्मूथ कर्व सीधा आ रहा है, आराम ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो और सारे पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक पॉइंट हमको ऐसा मिल गया जिस पर स्टूडेंट ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, वो एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट मिल गया, नॉन कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है, और नॉन डिफरेंशिएबल कब है, एक पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पर। चलिए अब ऑप्शन देख लीजिए, आंसर सीधा मैं टिक करने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बताइए कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल। ये क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूस तो ठीक है, लेकिन एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी कह दिया, पूरी आर के लिए, पूरी आर के लिए डिफरेंशिएबल होगा नहीं, ठीक है ना, अवकलनीय तो होगा नहीं, है ना। चलिए अवकलनीय नहीं होगा, है ना, अवकलन बोलते हैं डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन को। अब देखिए कॉन्टिन्यूस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर, बताइए कॉन्टिन्यूस है आर पे, ये बात सही लिख दी। अब वो क्या कह रहा है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर ऑन आर, मतलब पूरी आर में, पूरी रियल लाइन में वो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब जगह डिफरेंशिएबल है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। और वो ये कह रहा है कि सभी जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ये बात यहां पे गलत कह दिया इसने। अब ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर और आर। और चौथा ऑप्शन क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। देखिए नॉट, ये तो बात ही गलत कर दी, कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है पूरे आर में, ये तो बिल्कुल अपोजिट ही बात करती। अब इस पॉइंट को देखिए क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस ऑन आर, कंटिन्यूअस आर पे बात सही है, बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर, मतलब आर में कहीं पर, कहीं कुछ पॉइंट पर, ऐसे बोला कहीं समवेयर, एक जगह या कुछ बिंदु पर, ऐसे कह लीजिए कुछ पॉइंट पर ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ठीक है, ये बात मैं कह सकता हूं कि हाँ कुछ पॉइंट पर है। अब उसने ये नहीं बताया कितने पॉइंट पर, एक पर, दो पर, ये कहा है कि हाँ कॉन्टिन्यूअस ऑन आर है, ये बात सही होगी, बट जो नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल अवकलनीय कहां पर नहीं है, कुछ बिंदु पर नहीं है। तो सही बात है, एक एक्स इक्वल टू जीरो हमको मिल भी गया था जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो आपको ऑप्शन से भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना। ये देख लीजिए, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन, सबसे अप्रोप्रिएट यही है, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है आपको। जी प्लेलिस्ट बनवा रहा हूँ, है ना अनमोल सिंह जी, प्लेलिस्ट अभी मैं बनवाता हूँ, ठीक है ना, प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, ठीक है ना, प्लेलिस्ट अभी तक नहीं बनी है, बन जाएगी ना। चलिए, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट ये क्या हो गया, ठीक है, खत्म हो गई ये पीडीएफ। नेक्स्ट पीडीएफ में लगाता हूँ, एक मिनट।
हाँ हाँ, प्लेलिस्ट बन जाएगी नित्या जी, बन जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है, बन जाएगी। है ना। जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए एक्चुअली अभी पीडीएफ इसके आगे की कंप्लीट नहीं है, पर मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ क्वेश्चन बता दूं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने कुछ क्वेश्चन एक लिखता हूँ, है ना, अपनी तरफ से, ठीक है ना, जो मुझे क्वेश्चन करवाने हैं। देखिए मैं अब पीडीएफ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, एक क्वेश्चन याद आया, एक मिनट। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, देखिए इस वाले को मैं करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, जरा आप लोग एक चीज देख लीजिए इसमें। ये क्या है, जैसे आपका ये फॉर्मेट है, मैंने याद करवा दिया था ना, वन की पावर इनफाइनाइट से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, वो तो ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, हो चुका है ना। इस क्वेश्चन को एक एक बात और ध्यान रखिए, इसका अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, याद आ गया मुझे, अभी मैं चेंज कर रहा था, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिख लूं, देखिए अगर मैं फॉर्मूला ऐसे लिख दूं, क्या कर लिख दूं, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर, ऐसे लिख दो, जनरल लिखवा रहा हूं, है ना, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी। चलिए, नहीं, सी एक्स प्लस डी लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्मेट है, आप लोग ध्यान रखिए, ये देखिए इसी का फॉर्मेट है ना, ये इसी का फॉर्मेट है। इसका मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको, वन की पावर इनफाइनाइट से भी सॉल्व होता है, वो को डायरेक्ट टिक करना है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग याद कर सकते हैं, कुछ लोग याद अच्छी तरह जल्दी कर लेते हैं, तब उनको याद रह जाता है, और नहीं हो तो वन की पावर इनफाइनाइट से बन ही रहा था, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं करवा चुका हूँ, फॉर्मूला देख लीजिए, मैं फॉर्मूला भी मुझे जस्ट याद आया जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा था पीडीएफ को, ठीक है चलिए। हाँ, तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा ई टू दी पावर, आंसर जो आएगा वो देख लीजिए, आंसर ई टू दी पावर ए माइनस बी, ई टू दी पावर ए माइनस बी इंटू ये जो एक्स का कोफिशियंट इधर मैंने लिखा है सी, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए की जगह कितना है स्टूडेंट, ए की जगह इससे कंपेयर करिए, ए की जगह कितना है 6 है, बी की जगह कितना है 1 है, और सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स क्या है, सी एक्स है ना, तो इसका कोफिशिएंट सी है, तो 1 हो जाएगा, सी इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले में पुटअप कर दीजिए, ई टू दी पावर ए माइनस बी, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और सी कितना है 1 इंटू 1, तो देखिए ई टू दी पावर 5 आ गया आंसर, और ई टू दी पावर 5 आया होगा, पहले भी आप लोग रीचेक कर सकते हैं इसको, है ना, ए माइनस बी इंटू ऑफ सी, देखिए आ गया ई टू दी पावर 5, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता दिया। चलिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, ये मैं पीडीएफ आपको करवा चुका हूँ। इसका देखिए एक मेथड और देख लीजिए इस क्वेश्चन का, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक मिनट में खोल लूँ, यूट्यूब मैंने खोला नहीं है, दिख नहीं रहे आपके कमेंट्स। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्या बता गया था उस दिन, जो भी बताया उसका एक मेथड मैंने बताया था, पर मुझे ऐसा याद है कि एक मेथड मैं इसका और भी बता सकता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लॉन्ग बता रहा हूँ, है ना, दोनों शॉर्ट हैं, जो आपके दिमाग में सेट हो जाए या जो चीज सही लगे आप उस फॉर्मेट से करें। देखिए उसमें जो मैंने बताया था वो जनरल सभी क्वेश्चनों को मैं क्या ऐसे बना रहा था, वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म से, तो एक सेट हो जाएगा, तो आप कभी भूलेंगे नहीं कि वन की पावर इनफाइनाइट चेक कर लो, या तो वो 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट से कर लीजिए, डीएल लग जाए, नहीं तो एक वन की पावर इनफाइनाइट फॉर्म ही सारे क्वेश्चन, और आए हुए क्वेश्चन है देखिए, तो एक पता भी चल जाता है किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, हमको कितने फॉर्मेट याद रखने, बहुत सारे फॉर्मेट्स है ना सॉल्व करने के लिए, तो जो जल्दी आपका कर ले उस फॉर्मेट से करना है। तो देखिए वन की पावर इनफाइनाइट तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, कुछ लोगों को याद रह जाता है, क्या याद रह जाए, 10x का फॉर्मूला ही याद रह जाता है,
अरे याद क्या रह जाता, होता है tan x का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए, जो मैं उस दिन बोल रहा था। रूबी कौशल जी कह रही हैं बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, धन्यवाद जी। ठीक है नित्या जी, एग्जाम तक तो मैं साथ रहूंगा, इस चीज की आप टेंशन छोड़ दीजिए। एग्जाम तक मैं रेगुलर रहूंगा, रेगुलर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। और रही बात संडे की, तो मैं देखता हूँ संडे के लिए, है ना, संडे को भी क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है नित्या जी। देखिए ज्यादा प्रैक्टिस, देखिए अगर स्पीड में करवाऊंगा ना, तो जो बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, है ना, मैं स्पीड में एक दिन में पीडीएफ खत्म कर सकता हूँ, फुल स्पीड के साथ, मतलब आप एक दिन में दो दो पीडीएफ भी करवा सकता हूँ 1 घंटे के अंदर। मुझे आंसर याद है, मैं बता सकता हूँ, मुझे इतनी देर नहीं लगेगी किसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन को इतनी देर इसलिए समझा रहा हूँ, आपकी एक जगह काम आने वाली चीज नहीं है ये एक जगह काम आने वाली चीज नहीं है, जो ग्राफ बना रहा हूँ वो एक जगह ग्राफ नहीं बनेगा, ये कितनी जगह आपको मैं दिखा दूंगा, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ये ग्राफ का यूज हो रहा है, तो बस उसमें टाइम लगता है ना। ठीक है, संडे को मैं देखता हूँ, है ना, और क्वेश्चंस लेके आ जाया करूंगा, है ना, संडे को भी मैं करवा दूंगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अभी जो जिस फॉर्मेट से मैं बता रहा हूँ थोड़ा उसमें समय लग जाता है ना। चलिए ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बता रहा था, tan x का फॉर्मूला लीजिए। tan x, देखिए tan x का फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन ऑफ 5 प्लस इनफाइनाइट तक, है ना, प्लस इनफाइनाइट तक, है ना, ऐसे ही चलता है, प्लस अप टू इनफाइनाइट रहता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको दिख रहा है। हाँ, इसके आगे इनफाइनाइट लिखा हुआ है ना, इसके आगे इनफाइनाइट लिखा है, उस कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स प्लस, अब मैंने टू दी पावर वो 1 की पावर इनफाइनाइट नहीं लगा रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है ना, अप टू इनफाइनाइट, ये है ना फॉर्मेट। देखिए ये है tan का फॉर्मूला, अपॉन एक्स में था तो मैंने वहां डिवाइड दे दिया एक्स का, और ये पावर कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, रहने दो उसको, है ना, ठीक है ना, इसको थोड़ी देर के रहने दो, है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, वही फॉर्मूला उसी फॉर्मेट से करूंगा। अगर देखिए अब एक्स का डिवाइड दे दूंगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 3 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन ऑफ 5, ठीक है ना, 2x की पावर 4 अपॉन ऑफ 5, ये आपका हो जाएगा अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना, बताइए। ये आ गया आपका। अब देखिए, अब इसमें 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्मेट बना दे रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं इसमें 1 की पावर इनफाइनाइट बना दे रहा हूं, ठीक है ना। देख लीजिए, अगर मैं जीरो यहां पुट अप करता हूं, देखिए यहाँ पे अब x में इधर 1 ये कांस्टेंट बचा है ना, अब कहीं भी x जीरो है तो यहाँ जीरो कहीं भी डालिए पूरा जीरो हो जाएगा, 1 के आगे कुछ बचेगा ही नहीं, बताइए, सब जगह x है, ऊपर न्यूमरेटर में जीरो, सारा सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बताइए स्टूडेंट। और पावर में क्या है, 1 अपॉन ऑफ एक्स स्क्वायर है, जीरो रखिए, 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म देखिए फिर बन गया। फॉर्मूले से बता रहा हूं मैं, tan x से, है ना, फॉर्मूले से बता रहा हूं, अगर आपको वो सही लगता है तो वो लगाइए जो पहले बताया था, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, तो 1 की पावर इनफाइनाइट बन गया, 1 की पावर इनफाइनाइट बनने के बाद क्या कर देंगे, ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्स टेंस टू क्या दिया, जीरो दिया, सॉरी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या दिया, एफ एक्स माइनस वन, यही तो होता था, इसमें -1 करेंगे तो ये 1, मान के चलिए मैं एफ एक्स -1 कर रहा हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाऊंगा फिर -1 लिख दूंगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, बताइए क्या बचेगा, बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 3 दिख रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ऑफ 3 प्लस 2x की पावर 4 अपॉन ऑफ 5, ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा ना। एफ एक्स -1 देखिए मैं कर चुका हूं ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, एफ एक्स -1 इंटू क्या होता है, जी एक्स,
तो 1/1/(x²). अब इसका मतलब x² का डिवाइड हो जाएगा इसमें ना, सब में प्लस है ना, सब में डिवाइड हो जाएगा। e⁻लिमिट x टेंड्स टू 0 1/3 -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, x² देंगे तो x⁻2/5, ऐसे ही प्लस, ऐसे ही चलता चला जाएगा। आप देखिए लिमिट पुटअप करिए e की पावर में, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, बताइए लिमिट पुटअप करिए आप लोग, क्या हो जाएगा, e⁻, लिमिट पुटअप करिए, इसके आगे के सारे टर्म्स स्टूडेंट जीरो हो जाएंगे, क्या आ जाएगा e⁻1/3। ठीक है ना, ये आंसर आपका पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है ना। चलिए अब बाकी सारी बातें हो गई हैं, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा था, देखिए आपको, है ना, चलिए प्रैक्टिस और करवा दूं। अब देखिए क्वेश्चन में लिख लूं, है ना। आलोक जी गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए क्या है, f(x) इक्वल टू क्या दिया है, log ऑफ x+3, है ना, अपॉन क्या है, x² + 3x + 2। ठीक है ना, इसका हमें क्या निकालना है, प्रांत निकालना है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आया है, प्रांत, या इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन, उसके हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पीएससी एलटी ग्रेड है ना, एलटी ग्रेड में आया हुआ है, एलटी ग्रेड है ना, 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और भी जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए सब आए हुए हैं, एलटी में आया होगा, पीजीटी में आया होगा, जेआईसी में आया होगा, आपका टीजीटी में आया होगा, सारे क्वेश्चंस मिक्स है ना। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, ये है क्वेश्चन, इसका हमें क्या निकालना है, इसमें डोमेन निकालना है। अब देखिए डोमेन कैसे निकालना है, आपको सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि लॉग में लॉग एक्स एट द बेस ए, ठीक है ना, लॉग एक्स एट द बेस ए पढ़ते हैं। इसका अगर हमें डोमेन निकालना हो तो उसके लिए सबसे पहली प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, जो लॉग एक्स एक्स होता है, एक्स को स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सबसे पहली बात, ये पहली कंडीशन है उसकी, लॉग की, ये लॉग की ही प्रॉपर्टी है, एक्स को कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और ये जो बेस है ए, इसको भी क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता, सिर्फ 0 से बड़े ही नंबर लेंगे, इसमें भी ये बेस 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़े ही नंबर लेना है। दो 1 एंड 2 3 थी, आप देखिए क्या हो जाए, ये जो बेस है ये कभी कितना है, 1 नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 1, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये तीन कंडीशन लॉग अपने आप में कंसिस्ट करता है, वो इतना कहता कह रहा, तभी मैं डिफाइंड दूंगा, मतलब डोमेन का मतलब ही क्या होता है, जो फंक्शन दिया हो रियल और डिफाइंड हो। तो ये लॉग कहता ही क्या है, ये कहता है कि तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा, तब वो कहेंगे कि हम लोग क्या कहेंगे कि लॉग कैसा है, बताइए लॉग कैसा है, डिफाइंड होगा, लॉग खुद ही कहता है ना। ये तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये क्या है, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये लॉग की कंडीशन है। ठीक है ना, क्योंकि अब लॉग का ग्राफ भी देख लीजिए, हम लोग बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाया था हम लोगों ने लॉग का ग्राफ। ये है लॉग का ग्राफ, बताइए, ठीक है ना, ये है लॉग का ग्राफ, ये वाला है, बाकी सब ये प्राइमरी लाइंस है ना, ये लॉग का ग्राफ है। अब इससे भी मैं देख के बता सकूं, तो देखिए एक्स एक्स पॉजिटिव के लिए ही तो डिफाइंड है, नेगेटिव के लिए तो बना ही नहीं है ग्राफ। ठीक है ना, ए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, हाँ ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये ग्राफ हो जाता है, इससे आपको इतनी बात आपको आनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट बात पर चलते हैं, ठीक है ना, ये तीनों चीजें आपने लिख ली होगी। अगर मैं ये नहीं बताऊंगा ना, जल्दी में रहूंगा, जल्दी में क्वेश्चन हो जाएंगे, ये अगर मैं नहीं बताऊंगा स्टूडेंट आपको, तो आप क्वेश्चन में वही मिस्टेक कर देंगे, फिर आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए क्या है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही तो होगा, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, इसमें दोनों ही
है ना, न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। ये तो लॉग की मैंने प्रॉपर्टी बता दी, लॉग कहाँ डिफाइंड है, ठीक है लॉग हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा भी उस टाइप का ही बनता है, ऐसे बनता है, कैसा ऐसा बन जाएगा या फिर ऐसा बन जाएगा, कैसा भी बन जाएगा, ये तो ऐसा बन जाएगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि ये पूरी एक्स के लिए पॉलिनोमियल है ना, देखिए पूरी एक्स के लिए, पूरी नंबर लाइन के लिए फंक्शन क्या डिफाइंड होता है स्टूडेंट, पूरी नंबर लाइन के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी जो डोमेन होती है ना, इसकी जो पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डोमेन जो होती है पूरी आर होती है, पूरी आर होती है, हमको पता है पूरी रियल लाइन होती है। लेकिन स्टूडेंट ये कहीं ना कहीं जीरो भी तो होगा, और जहां पर ये जीरो होगा डिनोमिनेटर, ये पूरे फंक्शन को क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देगा। हमको जहां, अब तो मैं ये बात क्या करूं, इस फंक्शन को देख के ही मैंने बात कर दी इसकी डोमेन। अच्छा ये भी ध्यान रखिए ना कि डोमेन निकालना है तो जो D1 होगी न्यूमरेटर की उसका डोमेन निकालेंगे, फिर डिनोमिनेटर का डोमेन निकालेंगे, और दोनों आंसर क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, वही इस पूरे फंक्शन का डोमेन होगी, ठीक है ना। बस हमको देखना क्या है, D2 कहां कहां जीरो है बताइए, इसमें देख लीजिए क्या है। पहले इसका D निकालेंगे, B² -4AC -4 इंटू A इंटू सी, कितना हो गया 9 -8 इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। बताइए d इज ग्रेटर देन जीरो, तो इतना तो हमको पता चलेगा इसके दो रूट आएंगे। अगर d लेस देन जीरो आता तब फिर हम ये देखते, यहाँ पे d ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब दो रूट आएंगे। दो रूट का मतलब आप समझ रहे हैं, दो रूट का मतलब है ये दो जगह जीरो होगा, रूट कहते हैं या जीरोस कहते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्य क्या है, वही तो होते हैं जो उसके रूट। डी ग्रेटर देन जीरो से हमको ये पता चल गया कि दो रूट आएंगे, इसके दो रूट आएंगे तो ये दो जगह क्या होगा, जीरो होगा। बताइए, अब ये दो जगह स्टूडेंट जब जीरो होगा तो दो जगह ये फंक्शन अनडिफाइंड कर देगा एफ एक्स को। अब ये दो जगह अनडिफाइंड कर देगा तो वही पॉइंट हम इसकी डोमेन से हटा देंगे, वही पॉइंट इसके हम डोमेन से हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करके देखते हैं ना, x+3 अपॉन ऑफ x² +2x +x+2, ठीक है ना, ये एफ एक्स है आपका। बताइए लॉग ऑफ x+3 अपॉन, देखिए x कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x+2 +1 x+2। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x+3, यहाँ देखिए क्या हो गया x+2 और क्या हो गया x+1। बताइए ये हो गया, ठीक है, लॉग ऑफ x+3 अपॉन लॉग ऑफ x+2 x+2 अपॉन x+1, ठीक है ना। अब बताइए आप लोग मुझे, ठीक है ना। अब देखिए मैं डोमेन निकालने जा रहा हूं, इतना यहां तक आपको पहले समझना चाहिए ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको आने चाहिए, कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए लॉग ऑफ x+3 है ना, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पहली चीज x+3 इज ग्रेटर देन जीरो, x+3 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। लॉग की वजह से हो गया ये पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये x बिलोंग्स टू आर, इसमें तो हमको कुछ करना ही नहीं है, इसमें कुछ करना है क्या, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए x इक्वल टू -2 पॉइंट पर जीरो होगा और x इक्वल टू क्या -1 पॉइंट पर जीरो होगा, है ना फंक्शन। ये तो x इज क्या कह रहा है, ग्रेटर देन -3, ये आ गया हमारा ऊपर न्यूमरेटर से। और यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है, बस -2 -1 देखना है, ठीक है ना। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डोमेन x बिलोंग्स टू -3 टू इनफाइनाइट हो जाएगा डोमेन। लेकिन ये तो पूरी आर के लिए इसकी डोमेन होती है, ड्यू टू क्या होती है, पूरी आर के लिए ट्रू होता है, रियल और डिफाइंड होता है। लेकिन -2 -1 हमको इसमें से हटाने, आप बताइए ऊपर एक्स इज, ये इसकी वजह से आया था x+3 ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इज ग्रेटर देन -3, तो -3 से इनफाइनाइट। अब बताइए -3 में क्या -2 आता है, आता है, -1 आता है क्या, ये भी आता है, तो इन दोनों को हमको हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये क्या कर देंगे -2 -1, ये मैंने सेट में लिख दिया, सिर्फ ये दो नंबर आप हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि इस फंक्शन को अनडिफाइंड कर देंगे। तो जो आंसर आपका आया वो ये आया, क्या आया -3 टू इनफाइनाइट, और -2 -1 उससे माइनस कर दो, दो टर्म हटा दीजिए बस, -2 -1 बाकी सब सही, रियल और डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू b मॉड ऑफ x माइनस बी अपॉन ऑफ x माइनस बी। ठीक है ना, ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए क्या लिखे हुए हैं। ए क्या लिखा हुआ है 1, बी क्या लिखा हुआ है -1, सी क्या लिखा हुआ है 0, डी क्या लिखा है नन ऑफ दीज, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये ऑप्शन है। ठीक है ना, अब देखिए, अब आप बताइए मुझे क्या करना है इसमें, ये किसके इक्वल है। ठीक है ना, इसकी लिमिट निकालना है, इसकी लिमिट की वैल्यू निकालना है। देखिए अब आप देखिए, आप बताइए सिग्मा मैक्स का फंक्शन, सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स अपॉन ऑफ एक्स, यही तो होता है सिग्मा मैक्स, है ना, सिग्नम ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है ना, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, रफ कर दिया उसको। देखिए एक्स माइनस बी अपॉन ऑफ एक्स माइनस बी, यहाँ पे देखिए मॉड एक्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं मॉड कैपिटल मॉड एक्स अपॉन एक्स, ऐसा ही तो होता है सिग्नम एक्स का। तो अब देखिए जीरो कहाँ पर है, एक्स इक्वल टू बी पर, एक्स इक्वल टू बी पर मतलब पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू बी देखिए कहीं स्टूडेंट ये 0,0 है, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है 0,0 है। ये कौन सा पॉइंट है आपका, बी है, मैंने मान लिया यहाँ पर बी है, बी के बारे में हमको कुछ पता तो है नहीं है, मान लिया मैंने क्या है बी है। चलिए बी पॉइंट मान लिया। चलिए बी पर देख लीजिए क्या करने जा रहा हूं मैं, बी पर, ठीक है, सपोर्टिंग लाइन मैंने बना दी है ना। चलिए अब देखिए ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट 1 है, ये पॉइंट देखिए क्या है -1 है, ये एक्स एक्सिस है रियल, ये बाई एक्सिस है ना। चलिए अब देखिए, ठीक है ना, तो जैसे ही अब मैं b से बड़ा लूंगा फंक्शन, इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ ना, वो उसी फॉर्मेट से बनाऊंगा जो अभी मैं सिग्नम एक्स के भी इतनी बार ग्राफ बना चुका हूँ। देखिए तो जैसे ही b से बड़ा लूंगा तो वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 1 आएगी, इसकी 1 आएगी, है ना, इसको बना ही लेते हैं इसे। चलिए कितनी आएगी स्टूडेंट, 1 आएगी, देखिए 1 आ जाएगी ये। जैसे ही x b से बड़ा लेंगे तब, और b से छोटा लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये बन गया आपका फाइनल ग्राफ जो येलो वाला आपको दिख रहा है। अब लिमिट x टेंड्स टू b, b के लिए देखना है ना, लिमिट, लिमिट देखनी है b पर, देखिए b पर लिमिट देख लिए। अब बताइए लिमिट, अगर मैं RHL निकालू, लिमिट b लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव, b पॉजिटिव के लिए कितनी वैल्यू आ रही है, fx की वैल्यू बताइए 1 आ रही है। लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव के लिए आप लोग देख लीजिए क्या आ रही है fx, बताइए लिमिट क्या आ रही है, -1 आ रही है, बताइए ये -1 आ रही है, बोलिए, ठीक है ना। b पॉजिटिव के लिए 1 आ रही है और b नेगेटिव के लिए क्या -1 आ रही है, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बताइए DNE डज नॉट एग्जिस्ट, DNE लिख दिया मैंने, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो क्या 1 -1 0 आएगी, डी इज द ऑप्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट, बताइए इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए फिर आगे की बातें अब कल करते हैं, ठीक है ना, कल PDF भी बन के आ जाएगी तो थोड़ा उसमें सही रहेगा। चलिए फिर स्टूडेंट बाकी बातें कल करते हैं, थैंक यू, नमस्कार सभी को।